अस्सलाम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप तो खैरियत से होंगे। तो इन दिस वीडियो में आपको बूटस्ट्रैप की क्लास नंबर 3 बूटस्ट्रैप की क्लास नंबर 3 दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप मार्कशीट बना सकते हैं। स्कूल की मार्कशीट हो गई, कॉलेज की मार्कशीट हो गई, प्रेजेंटेशन होती है, तो इस तरह ही आप कोडिंग के जरिए किस तरह की जाती है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ड्रीमवीवर अपना सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। तो ये हमारी क्लास नंबर 3 है, जिसमें मैं मार्कशीट बनाना सिखाऊंगा किस तरह कोडिंग के जरिए मार्कशीट बना सकते हैं। तो सब सिंपल यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल एन करते हैं न्यू बनने के लिए। लोड होने के बाद यहाँ पे सिंपल से HTML को सिलेक्ट करके देन क्रिएट कर देंगे इसको सिंपल। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी बूटस्ट्रैप की, तो वो देख लीजिएगा आपको, ताकि अंदाज़ा हो जाए किस टाइप का हम काम कर रहे हैं और किस तरह लिंक सेट कर रहे हैं। सो वो वीडियोस देखिए, फिर आप जैसे ही वाली वीडियो देखें। तो सबसे पहले हमने ये सिलेक्ट करा, देन से यहाँ पे हमने सिंपल करके क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे लिंक सेट करेंगे, जिस तरह पिछली वीडियोस में करते हुए लिंक सेट बूटस्ट्रैप में। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे हम टैग ओपन करेंगे लिंक बूटस्ट्रैप का लिंक। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने बूटस्ट्रैप jQuery इनके लिंक सेट कर रहे थे, तो इन दिस वीडियो में आपको जैसे आपको बूटस्ट्रैप का CSS लिंक ऐड करना है और jQuery या JS का कोई सा भी लिंक ऐड नहीं करना, आपको सिंपल सिर्फ एक लिंक ऐड करना होगा। वरना पिछली वीडियोस में अगर आप देखें तो 2-3 हमने लिंक ऐड करना होगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देन टैग ओपन करते हैं। टैग ओपन करने के बाद लिंक रेल, फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल शीट हेडेड, फिर ब्राउज करेंगे, देन यहाँ पे एक लिंक ऐड कर देंगे जो हमें करना है लिंक ऐड। तो सिंपल यहाँ पे हमने एंटर किया। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने लिंक ऐड सेव किया हुआ, तो वो हम लिंक सिंपल यहाँ पे वो कर देंगे। तो यहाँ पे मैं किया फोल्डर में, यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया जहाँ मैंने अपना लिंक सेव किया हुआ। तो यहाँ पे हमने करने के बाद यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया एंड देन ओके कर दिया। सो ये हमारा एक लिंक ऐड हो चुका है। अगर आप देखें तो ऊपर भी आ रहा होगा, शो हो रहा होगा। यहाँ पे हमने टैग क्लोज किया। टैग क्लोज करने के बाद हमने सिंपल अब क्या करना है, अब हमें जाना है हेड के नीचे लिखना है टैग बॉडी लिखने के बाद हम यहाँ पे जैसे टाइटल और ये चीज़ें रहने देंगे। अब हमें यहाँ पे लिखना है बॉडी, हमने यहाँ पे टैग ओपन कर दिया। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो है हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से। रिमूव करने के बाद यहाँ पे हम टाइटल में हम लिखेंगे अपना जो टाइटल है, उसमें हम यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट है, इसको रिमूव करके हम यहाँ पे टाइटल दे देंगे। तो हमारा टाइटल होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल एंड न्यूमेरिक। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पर टेबल एंड न्यूमेरिक ये मैंने लिख दिया, टेबल एंड न्यूमेरिक। ये लिखने के बाद अब हम यहाँ पे हेडिंग 1 देंगे, जो लिखेंगे H1 एंड सॉरी H1 एंड देन यहाँ पे हमें हेडिंग दे देंगे, जो हमें यहाँ पे हेडिंग देनी है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्कशीट। हम वही कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल वो लिख देंगे मार्कशीट। मार्कशीट लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, नीचे आने के बाद हमें टैग ओपन करना है सिंपल। अच्छा, सीक्वेंस वाइज करना होगा, स्पेस बाय स्पेस, ताकि आसानी हो जाए। तो यहाँ पे टैग ओपन किया, टैग ओपन के बाद टेबल लिखा मैंने। टेबल लिखने के बाद यहाँ पे जो टेबल है वो लिखेंगे, यानी सॉरी यहाँ पे इसको टैग क्लोज नहीं करना था मुझे। टेबल विथ दे देंगे, विथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पे मैं विथ रख देता हूँ। आप मर्जी, आप जो सी भी विथ रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल कॉमा डाल के 60% लिख देता हूँ विथ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60%। देन उसके बाद मैं हाइट दे देता हूँ, हाइट कितनी रखनी है। तो हाइट यहाँ पे मैं ये भी सेम
बिल्कुल 60%। फिर उसके बाद अगेन हम यहाँ पे बॉर्डर लिख देंगे, बॉर्डर हम यहाँ पे लिख देंगे 5px। जो कर रहा हूँ वैसे ही सही, क्योंकि फिर इस तरह सही बन जाएगा हमारा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए चलेगा। सॉलिड एंड फिर उसके बाद क्लास दे देंगे इसकी, तो क्लास जो हम देंगे टेबल लिख देंगे यहाँ पे, सिंपल टेबल। फिर उसके बाद हम सॉरी यहाँ पे क्लास जो दे देंगे टेबल एक्टिव दे देंगे, टेबल एक्टिव। एंड देन फिर उसके बाद एक और है टेबल होवर, देने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे एक और टेबल सक्सेस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे टेबल स्क्रिप्टेड। ये सारे फॉर्म्स हैं इसके, तो इसलिए ये लिखना जरूरी है, टेबल स्क्रिप्टेड। देन उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे टेबल SM, हम टेबल की सारी फॉर्म्स हैं जो लिखना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देंगे आखिरी लास्ट वन टेबल सेकेंडरी। देन उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे सिंपल टैग क्लोज। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे, तो नेक्स्ट लाइन में आने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टैग ओपन करके TR। देन उसके बाद टैग क्लोज कर देंगे, टैग क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे टैग ओपन करके TH। देन हम TH के बाद यहाँ पे लिखेंगे अपना सबसे पहले जो हमें लिखना है सीरियल नंबर जो हम मार्कशीट में लिखते हैं वो, तो यहाँ पे लिख दूँगा S.N सीरियल नंबर। देन उसके बाद हम किसी को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमें बस चेंज करना है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहले तो हमने सीरियल नंबर लिखा था, फिर उसके बाद नेम लिखते हैं। मार्कशीट में ज़रूरी आपको भी पता होगा मार्कशीट में क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, आपकी मर्जी है जो लिखना चाहें। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। देन नेम के बाद मैं तो वो लिखता हूँ बेसिक जो हम लिखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्लास कौन सी है हमारी वो, देन इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे एंड नेक्स्ट में हम कर देंगे पेस्ट। हम यहाँ पे अब क्लास की बजाय यहाँ पे लिख देंगे टोटल मार्क्स। पहले हम लिख देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट। देन उसके बाद हम इसी को ही कॉपी करके, ताकि दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े, इसी को चेंज करके लिखते हैं टोटल मार्क्स लिख देंगे। और फिर उसके बाद हम आखिरी लास्ट वन जो है आपको पता होगा ऑप्टेन मार्क्स, तो ऑप्टेन मार्क्स लिख देंगे। ऑप्टेन मार्क्स ये हमारा लास्ट वन आएंगे, ऑप्टेन मार्क्स। सो ये हमने लिख दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे टैग क्लोज कर देना है। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ पे एक और टैग ओपन करना है, इसमें लिख देना है ट्रेड। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ एंड नीचे TR के पेस्ट कर दूँगा और यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। सो ये तो हमने एक फॉर्म लिख दिया। एंड देन इसी तरह हम एक और टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे T बॉडी एंड देन इसको टैग क्लोज कर देंगे। फिर इसी तरह सिंपल यहाँ पे हमने जैसे ऊपर किया था वैसे ही किया करना है। TR पहले हमने TH लिखा था, फिर TD लिखेंगे। अब यहाँ पे टैग क्लोज कर देंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे। देन उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में जैसे कि लिख देंगे TD। पहले हमने लिखा था TH, अब यहाँ पे लिख देंगे TD। मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, वही सही रहेगा ताकि दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने इसी को ही, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे सो यहाँ पे मैं इसी को ही कॉपी करके यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा ताकि फिर हमें दोबारा लिखने की जरूरत ना पड़े। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब TH था एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा TD। ये हेडिंग है तो हम इस तरह इसी को ही लिखेंगे।
सो यहाँ पे मैं लिख दूँगा TD एंड देन यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे हमने नेम लिखा था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 सीरियल नंबर ऐसे 1। फिर उसके बाद हम नेम लिखेंगे। ये आप समझ रहे होंगे क्या किस तरह करना है। पहले हमने इसका बेसिक लिखा सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, टोटल मार्क्स। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसी को ही TH था। पहले हमने यहाँ पे फॉर्म चेंज करके TD लिख दिया एंड देन सीरियल नंबर 1 आ गया। नेम अब यहाँ पे लिख देंगे। नेम आप क्या रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सादुर रहमान। ये मैंने अपना नाम जैसे लिख दिया, अपना नहीं मतलब एग्जाम्पल के तौर पर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया। सब्जेक्ट उससे पहले हमारा क्लास था तो हम यहाँ पे क्लास दे देते हैं 10। देन इसी को ही कॉपी करके हम नीचे पेस्ट कर देंगे एंड देन हम देखें तो यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था। तो टोटल मार्क्स हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। फिर उसके बाद हम यहाँ पे जैसे लिख देते हैं ऑब्टेन मार्क्स कितने किए 100 में से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 60। सो ये हमारा जैसे कि आ गया। इसको हमने कॉपी किया यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया एंड यहाँ पे हमने इसको कर दिया स्लैश। सो पहले हमने जैसे कि सीरियल नंबर, क्लास, नेम ये सब चीज़ें लिखी, फिर उसके हमने डिटेल लिखी यहाँ पे 1 ये करके अलग अलग उसमें हेडिंग्स में डाल के। फिर उसके बाद हम नया टैग ओपन करेंगे। नया टैग ओपन करने के बाद हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे इसी तरह ही हम जैसे 1 बाय 1 करते रहेंगे। पहले हमने 1 लिखा, फिर उसके बाद इसी के हम दोबारा इसी को कॉपी कर करके करते रहेंगे। तो सिंपल मैंने क्या करना है, मैंने इसी को ही कॉपी कर लिया दोबारा। कॉपी करने के बाद मैंने फिर इसके बाद टी बॉडी का टैग है, इसके अंदर ही हमें करना है तो मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं 1 की जगह लिख देता हूँ 2। यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असर। दैन यहाँ पे मैं जैसे कि क्लास 10 थी तो हमने यहाँ पे क्लास 10 लिख दी थी एंड देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट्स जैसे आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट की बजाय यहाँ पे 10 लिख दिया, सॉरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केमिस्ट्री एंड देन फिर उसके बाद 2 अदर, ये नाम चेंज कर लिया। इसी तरह हमने इसको दोबारा अगेन कॉपी करा। टी बॉडी के टैग के अंदर ही हमें ये करनी सारी वर्किंग। फिर उसके बाद हमने ये पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पे ऐसे 2 की बजाय यहाँ पे कर दिया है 3। नेम चेंज कर दिया। आप मर्जी आप नेम चेंज करना चाहे मैं करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया उस्मान एंड देन यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट भी चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख दिया बायो एंड फिर उसके बाद अगेन हमने इसी को ही कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आप ये मैं कॉलम्स बना रहा हूँ। अगर आप देखें मार्कशीट में कॉलम्स बने हुए होते हैं तो इस तरह ये मैं कॉलम्स बनाने के लिए ये दोबारा लिखना पड़ रहा है। सो हमने फिर जैसे 3 लिखा था तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4। सीक्वेंस वाइज करेंगे तो सही रहेगा हमारे लिए 4। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ तारिक एंड देन यहाँ पे मैं सब्जेक्ट भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश एंड देन फिर अगेन हमने इसको कॉपी करना है। फिर हमने इसको कर देना है पेस्ट। यहाँ पे फिर सीरियल नंबर अगेन चेंज कर देंगे 5 कर देंगे। यहाँ पे नाम नेम चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम उजैर। ये मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। अगर आप रियल मार्कशीट किसी के लिए बना रहे हैं, स्कूल के लिए हो गई या फिर कॉलेज के लिए मार्कशीट बना रहे हैं तो आप उसमें फिर उसी तरह डिटेल्स डालेंगे। जैसे सीरियल नंबर डालना होगा तो वो डालेंगे, नेम और इस तरह आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि आप इस तरह मार्कशीट में चेंजिंग कर सकते हैं। सो अगेन फिर हमने इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद फिर हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। यहाँ पे हम सीरियल नंबर अगेन चेंज करेंगे। यहाँ पे हम दोबारा नाम चेंज करके लिख देंगे बिलाल एंड देन सब्जेक्ट चेंज करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा उर्दू। फिर उसके बाद हम दोबारा इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद इसी तरह हमें कॉपी करते रहना है कॉलम्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फिर सिंपल इसको कर देना है पेस्ट। मैंने हाँ सही है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर अगेन चेंज कर देना है 7 कर देना है। यहाँ पे नाम चेंज कर देना है। यहाँ पे नाम कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल आहा एंड सब्जेक्ट भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट कर देता हूँ कौन सा करें, फिजिक्स कर देता है फिजिक्स एंड फिर अगेन इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करते रहना है कॉलम्स बनाने के लिए। इसको
आपको बस सिंपल कुछ भी नहीं करना, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे आपको चेंजिंग करनी है, आपकी मार्कशीट पूरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर अगेन पे हमने चेंज कर देना है, नेम चेंज करना है, नेम चेंज करके यहाँ पे हम लिख देंगे यहाँ से अगेन, फिर हम इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे पे। इसी तरह सीरियल नंबर 10 तक लेके जाना है, तो हमारा अभी तक 9 तक हो गया, अब इसके बाद लास्ट वन रह गया हमारा। यहाँ पे हम नाम चेंज करके लिख देंगे हमार एंड देन इसको हमने फिर कॉपी किया, उसके बाद लास्ट वन पेस्ट कर दिया। सो ये हमारे से कॉलम्स में हमने डिटेल डाल दी है, जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल आ गई, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, ये सब चीज़ें हमने मार्कशीट में ऐड कर दी हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे तैयार एंड देन ये हमारा सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें हमारे हमने ऐड कर ली हैं। अगर आप देखें तो टी बॉडी के अंदर आपने ये सब चीज़ें ऐड करनी है एंड ऊपर आए तो TR फिर TH में आपने ये एक दफ़े ये डाल देना है सीरियल नंबर, ये सब चीज़ें उसके बाद ये ऐड हो जाएगी। अगर आप नोट करें तो हमने जैसे कि हमने टी बॉडी में सारी वर्किंग कर ली है। सो ये हमारी वर्किंग है मार्कशीट बनाने के लिए। फिर हमने 60% हाइट, 5 सॉलिड, टेबल सब्जेक्ट, ये हमने पूरे से फॉर्म्स आ गए वो हमने लिख दिए, टेबल एंड न्यूमेरिक हमने वो लिख दिया, ये पूरी हमने इसकी CSS की है। उसके बाद हमने लिंक ऐड कर दिया बूटस्ट्रैप में, उसके बाद हमने इसको हेडिंग दे दी कि टेबल एंड न्यूमेरिक है। सो अब हम देख लेंगे हमारी किस तरह शीट मार्कशीट रेडी हुई। तो हमने सिंपल क्या कर देना है, हम देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं है। सो कोई गलती नज़र तो नहीं आ रही। अब हम सेव कर दें तो पता चलेगा किस तरह हमने वर्किंग की है। तो Ctrl+S करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट हमने सेव कर देंगे मार्कशीट के नाम से। अगर आप यहाँ पे देखा था ये वर्किंग सही नहीं दिखा रहा, कॉलम्स में नहीं दिखा रहा, तो हमने यकीनन कुछ ना कुछ गलती की। तो मैं अभी दोबारा देखता हूँ कि मैंने क्या गलती की हो जिससे हमारी सही नहीं है मार्कशीट। अगर हम देखें तो TR से टी बॉडी का हमने टैग खोला था, फिर TR डाला था, फिर TD का हमने टैग होने लगा, 1 2 3 इस तरह ही हमने कॉपी कर देना था, कॉपी कर दिया सही है बिल्कुल। दैन उसके बाद 3 4 5 इस तरह हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी है। अब ऊपर CSS देखते हैं, CSS हमने कैसे की थी। तो CSS में 60% हाइट, 60% 25 ये सॉलिड, क्लास दे दी थी, क्लास दे दी हमने सारी, हेडिंग दे दी, टेबल एंड न्यूमेरिक, टाइटल भी दे दिया इसका हमने, फिर CSS का लिंक भी ऐड कर लिया, बॉडी का टैग भी खोल लिया, सब चीज़ें ओके हैं। फिर ये हमें सारा इशू हो रहा है, देखते हैं क्या गलती किया। कॉलम्स भी शो नहीं कर रहा, तो अभी मैं देखता हूँ क्या हमने गलती की हुई। सो हमने जो गलती की हुई थी वो ये की हुई थी कि हमने यहाँ पे स्पेस नहीं देना था। मैंने यहाँ पे स्पेस जो दिया हुआ था वो स्पेस नहीं देना था, जिस वजह से हमारी कॉलम में नहीं शो हो रहा। तो ये हमने स्पेस हमने ख़त्म करके फिर इस तरह हमने स्पेस ख़त्म करके इसको सीक्वेंस में पूरा हमने जोड़ के कर दिया। तो इस तरह में हमारा ये रेड जो है कॉलम रेडी होगी। अगर हम 60% की जगह 100 कर देंगे तो ये पूरे पेज में आ जाएगा, फिर हम 100 कर देंगे तो ये पूरे पेज में शो हो जाएगा। अगर हम अभी देखें तो इस तरह हमारा ये शो हो रहा है, जिसमें हमने सीरियल नंबर सारे ऐड करें, फिर नेम सारे ऐड करें, फिर क्लास हमने यहाँ पे ऐड करें, सब्जेक्ट्स आ गए इसके, फिर टोटल मार्क्स आ गए और ऑब्टेन मार्क्स आ गए। सो अगर आप इसकी चाहते हैं कि हमने कलर चेंज करना वो करना है तो उसके लिए CSS सिंपल आपने यहाँ पे आगे ऐड करते जाना है, कलर, फॉन्ट्स, ये सब चीज़ें, उस पर यहाँ पे ये ऐड होता जाएगा आपका। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने मार्कशीट बनाना सीखे, किस तरह हम मार्कशीट बना सकते हैं बूटस्ट्रैप की मदद से, और किस तरह लिंक ऐड होता है, क्या चीज़ होती है, सीक्वेंस में फॉलो बाय स्टेप करते हुए चलेगा तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से ये किसी के लिए भी, क्लाइंट के लिए, कस्टमर के लिए आप ये मार्कशीट बना सकते हैं। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।